कबाड़ के गोदाम में हौलनाक आग ने एक ही घर के 3 चिराग गुल कर दिए। दर्दनाक वाक़े में 3 मासूम बहन भाई 6 साला अलीज़े, 4 साला अली अहमद और 2 साला फिजा झुलस कर जाँ बक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 बच्चे मौका पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि तीसरी बच्ची ने अस्पताल पहुंचकर जख्मों को किताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। तीनों बच्चे इसी गोदाम में रहाइश पजीर थे। फायर ब्रिगेड की टीमों ने 2 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। शहरी रिजवान ने लाहौर न्यूज़ को बताया कि उसने बच्चों को आग से निकालने की पूरी कोशिश की, मगर तपिश और धुआं बहुत ज़्यादा होने की वजह से कामयाब ना हो सका। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का चाइना स्कीम में आतिशज़दगी से 3 बच्चों की मौत पर गहरे दुख का इजहार। मरीम नवाज की सोगवार खानदान से ताज़ियत और दिली हमदर्दी। अफसोसनाक वाक़े पर इंतजामिया से रिपोर्ट भी तलब कर ली। बोनी मासूम बच्चों का इस दुनिया से जाना काबिल तलाफी नुकसान है। इंतजामिया वाक़े की वजूहात का तयन करके फौरी रिपोर्ट पेश करे। गुलशन रावी के करीब शिबली टाउन में बसों की वर्कशॉप में खौफनाक आतिशज़दगी। मरम्मत के लिए खड़ी 9 बसें जलकर राख हो गई। आग इस कदर शदीद थी कि उसने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिससे कीमती घरेलू अशिया जल गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वर्कशॉप में बिल्डिंग के दौरान एक बस के फॉर्म में आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी वर्कशॉप को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमों ने 2 घंटे की मुसलसल जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। दूसरी जानिब बेगमकोट के इलाके में जूतों की फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल गया। खुशकिस्मती से दोनों वाकयात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर समेत दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में भी दर्जा हरारत में इजाफे का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसके बाद शहरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद ने खबरदार किया कि मई के महीने में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। पूरे जून तक गर्मी की यही लहर जारी रहेगी। 15 जून के बाद मानसून हवाएं चलने से मौसम बेहतर हो जाएगा। गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान। पीडीएमए ने सूबा भर में अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए उमर जावेद का कहना है कि रवां साल मई और जून के महीने गैर मामूली तौर पर गर्म साबित होंगे। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। 29 अप्रैल से 3 मई तक जनूबी इलाकों में हल्की हीट वेव मुतवक्के है। बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं के बाइस पारा मामूली गिर सकता है। शहरी शदीद धूप में निकलने से गुरेज करें। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। गर्मी की लहर के साथ ही बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सख्त गर्मी में शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहरों में रात के औकात में 2 से 3 घंटे, जबकि दही इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। नेस्को हुकाम के मुताबिक गर्मी की शिद्दत से सिस्टम पर बोझ बढ़ गया है, जिसके बायस तकनीकी खराबियां पैदा हो रही हैं। हुकूमत का शादी की उम्र से मुतल्लिक कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। पंजाब में लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 साल मुकर्रर। चाइल्ड मैरिज रेजिडेंट बिल पंजाब असम्बली से भारी अक्सरियत से मंजूर। कानून के तहत कम उम्री की शादी पर सख्त सजाएं दी जाएंगी। कम उम्री की शादी में मामलत करने वाले वालिदैन या सरपरस्तों को 2 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा दी जाएगी। बिल बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। कम उम्री की शादी के खात्मे के लिए कानून साजी मुआशरे में मुस्बित तब्दीली की उम्मीद है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का अहम कानून साजी पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को जबरदस्त खराज तहसीन।
इस्लाम खवातीन की तालीम और तरबियत पर जोर देता है। बच्चियों को 20 से 25 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का पूरा हक मिलना चाहिए। कम उम्री में शादी से बच्चों की पैदाइश के वक्त अमवात की शरह में इजाफा होता है। अगर शनाख्ती कार्ड मुल्की कानून के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर जिंदगी, सेहत और सलामती भी कानून में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर शामिल होनी चाहिए ताकि बच्चियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का पंजाब असम्बली इजलास में इजहार इख्तियार। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। इजरा में 3 बच्चों के कत्ल पर अपोजिशन की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस। वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजा रहमान ने ऐवान को बताया कि 3 बच्चों की कातिला मां रिदा रमजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमा 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। मुआशरे की बेहतरी के लिए हुकूमत शहरियों की तरबियत ही कर सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बच्चों के कत्ल के वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली। बच्चों के गले काटने के कितने वाक़यात हुए, ऐवान को रिपोर्ट भेजें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मादनी ज़खायर दरियाफ्त। हुकूमत ने पंजाब असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी। जहलुम, खुशाब, मियावाली और चकवाल के इलाकों से नमक, कोयला, चूने का पत्थर, जिप्सम और लोहा निकाला जा रहा है। पंजाब हुकूमत को सालाना 14 अरब रुपए की आमदन हुई। गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान ये रकम 28 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी। खसारे में जाने वाला इदारा पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब पहली बार करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रहा है। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। अपोजिशन रुकन इकबाल खटक दोनों बाजुओं पर पट्टियां बांधकर असम्बली इजलास में पहुंच गए। सूबाई वजीर शेर अली गोरचानी को डिसिप्लिनरी के मामले पर इस्तीफे का चैलेंज स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पूछा तो इकबाल खटक बोले, दिल कर रहा है सर पर भी पट्टी बांध लूं। इलाके में बिला वजह नाको और वज़रा के मुबैना गलत जवाबात पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि कालाबाग में माइंस मजदूरों के लिए कोई डिसिप्लिनरी मौजूद नहीं। सूबाई वजीर शेर अली गोरचानी ने इसरार किया कि वहाँ डिस्पेंसरी मौजूद है। इकबाल खटक ने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वहाँ डिस्पेंसरी मौजूद हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। ऑपरेशन बिनियान मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खराज तहसीन की करारदाद जमा। चीफ पैप नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई। पाक फौज और हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली और कुर्बानी का मुजाहिरा किया। पंजाब असम्बली का ऐवान ऑपरेशन बिनियान मरसूस के कामयाब तसलसल को सराहता है। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। करारदाद का मतलब पीटीआई दौर में पिंक सॉल्ट की जमीनों की बंदर बांट। सूबाई वजीर मदनियात शेर अली गोरचानी ने संगीन इल्जामात आयद कर दिए। बोले, साबिका दौर में रूल्स में तरमीम करके 1 लाख एकड़ जमीन मनपसंद अफराद को नवासी गई। मुजरा और उनके रिश्तेदारों को 56 एकड़ जमीन फराहम की गई। पहले पिंक सॉल्ट से सिर्फ 1 अरब रुपए रेवेन्यू आता था, अब तक 4 अरब 19 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। हुकूमत का हदफ है कि अब पाकिस्तान का गुलाबी नमक दुनिया भर में हिमालय सॉल्ट के बजाय मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड नाम से फरोख्त हो। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास अवामी फलाह के मनसूबों की रफ्तार का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड के जरिए 16 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आला ने हिम्मत कार्ड के जरिए रवा माली साल में 2 लाख अफराद को माली इमदाद फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया, जिससे अब तक 1 लाख से ज़ायद खसूसी अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। मरीम को बताएं, प्रोग्राम के तहत राशन कार्ड स्कीम में मजीद 50,000 अफराद को शामिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आला ने धीरानी प्रोग्राम के तहत 9,000 शादियों का हदफ जल्द मुकम्मल करने की भी सख्त हिदायत जारी कर दी।